हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रार क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। जो वाटर है वो एक पोलर मॉलिक्यूल क्यों है। आपने ऐसा स्टेटमेंट अक्सर सुना होगा कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसीलिए कंपाउंड लाइक NaCl एंड अदर सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट वेरी इजीली। ओके, तो आज हम ये जानने वाले हैं कि इसका नेचर पोलर क्यों है। ओके, व्हाई इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, हमें ये बात जानने के लिए कि वाटर के मॉलिक्यूल का नेचर पोलर क्यों है, कुछ कंसेप्ट्स पे ध्यान देना होगा। ओके, जैसे वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसमें 10 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये न्यूट्रल है। ओके, इस स्टेटमेंट में ये ध्यान देने वाली बात है कि वाटर में तो कुछ पार्शियल चार्ज हमने सुना है कि होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, बट उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 10 है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 10 है। ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हुआ एक। तो सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वाटर के बारे में वो ये है कि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अगर आप वाटर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आपका ऑक्सीजन वाला पार्ट है। ओके, ये हाइड्रोजन एंड आपका ये दूसरा हाइड्रोजन। ओके, दो हाइड्रोजन से जुड़ा होता है ना एक ऑक्सीजन। ओके, तो देखिए मैंने अभी आपको बोला कि इसमें 8 प्रोटॉन होता है एंड 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 6 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड 8 प्रोटॉन्स, तो ये न्यूट्रल है। ओके, इसलिए यहाँ पे ये मैंने शो करा है आपको दिखाने के लिए कि इसमें एक्चुअली में 8 प्रोटॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है, अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ यहाँ पे कि ये न्यूट्रल क्यों है। प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, 10 एंड पॉजिटिव चार्ज है उस पर। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 एंड नेगेटिव चार्ज है उस पर, हमने देखा है अभी। तो चार्ज कितना हुआ इस पर, +10 -10 इज इक्वल्स टू 0। सो इट इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ओके, कोई चार्ज नहीं है इस पर। तो यहाँ पे यही इंटरेस्टिंग बात है कि हमने अब तक ये देखा कि जो हमारा वाटर है वो तो न्यूट्रल है, ठीक है, चार्ज उस पर कोई सा चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना ही माइनस। ओके, फिर भी ये ऐसा क्यों है, ऐसा सॉल्वेंट क्यों है वाटर कि सब कुछ इसमें घुल जाता है, इस पर चार्ज कैसे अपीयर हो जाता है। ओके, वाटर मॉलिक्यूल है आपका, उसमें जो ऑक्सीजन एटम है एंड जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में वो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू शेयर करते हैं। ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल आई गेस। सी, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है आपका H2O है जो आपका, इसमें जो ऑक्सीजन एटम है एंड जो आपका हाइड्रोजन एटम है ये एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। ओके, लेकिन ये जो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड कैसे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तभी तो बॉन्ड बना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है इन दोनों के बीच में वो इक्वल शेयरिंग नहीं है। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो शेयरिंग है वो इक्वल नहीं है। दूसरा भी देख लेते हैं, ऑक्सीजन एटम अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स अ बिट मोर स्ट्रांगली देन द हाइड्रोजन एटम। इसमें जो आपका ऑक्सीजन एटम है ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। ओके, इसका क्या रीज़न है, आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं उनका साइड छोटा होता चला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस साइड क्या होती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे आप बढ़ोगे इस साइड तो ऑक्सीजन तक जब आप पहुँचोगे तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलेगा आपको, क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ऑक्सीजन तक पहुँचते पहुँचते आपको पता चलेगा कि जो आपका ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली प्रॉपर्टी के कारण जो ऑक्सीजन है आपका वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन में यही रीज़न है कि आपका जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स वाई इट इज़ अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट देखिए, वैसे जो मैंने आपको बताया है कि लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं, इस पर एक मेरा सेपरेट वीडियो भी है। ओके, आप वो भी देख सकते हो, मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है कि लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं अलॉन्ग द पीरियोडिक टेबल तो हमारा जो एटम का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ क्यों होता जाता है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ती जाती है। ओके, उसको आप देख सकते हो इफ़ यू विश। देन हाँ, तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एटम कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, लेकिन उनकी जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल नहीं है। रीज़न इसका क्या है,
क्योंकि ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। ओके, तो इस हाइड्रोजन के बाद उतने इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाते हैं, इसीलिए अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में। अब देखिए, द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स द वाटर मॉलिक्यूल अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज नियर इट्स ऑक्सीजन एटम एंड अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज नियर इट्स हाइड्रोजन एटम। तो होता ये है, अब देखिए चार्ज डेवलप हो गया। अभी तक हमने क्या डिस्कस करा था कि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ओके, अब इस वाली स्लाइड में आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअली इसके ऊपर चार्ज भी है। ठीक है, एंड चार्ज कैसे आया ये आपको पता चला ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, एंड इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। ऑक्सीजन इसलिए खींच रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन आप देखोगे तो लेफ्ट टू राइट जाते 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 ऑक्सीजन आपको यहाँ मिलेगा, एंड ये इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ओके, हाँ, तो मैंने आपको बताया कि इधर से जब आप जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो एटम का साइज भी छोटा होता जाता है। एटम का साइज छोटा होने का रीज़न ये भी है कि अगर आप ऑक्सीजन के बारे में देखो, ऑक्सीजन में कितना आपका एटॉमिक नंबर क्या है आपका 8। ओके, तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो आपका प्रोटॉन है इसमें 8 प्लस के साथ, एंड आपका जो फर्स्ट शेल है, आपका जो कोर शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसके बाहर में कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बाहर इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके कम है, अंदर जो प्रोटॉन है आपका वो क्या है एक हिसाब से पॉजिटिव है एंड 8 है, उससे ज़्यादा है। आप ऐसा समझो, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो। ओके, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसका साइज छोटा क्यों हो जाता है। अंदर 8 है इसके प्रोटॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं, तो ये जो प्रोटॉन है इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है पुल करता है। ओके, इसी प्रोसेस में क्या होता है जो साइज एटम का वो श्रिंक हो जाता है। इसीलिए जब हम बढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट हर एटम के साथ यही प्रोसेस होता है। ओके, प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ कम है, एंड जो प्रोटॉन है वो अपनी तरफ जो है इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। इसी प्रोसेस में एटम का साइज श्रिंक होता रहता है एंड उसका साइज छोटा हो जाता है। ओके, दिस रीजन गोज विथ आपका ऑक्सीजन। ओके, इसका साइज छोटा क्यों हो जाता है। ठीक है, अब आप देखो, हाँ, तो मैंने आपको ये बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये ज़्यादा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है। इस वजह से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। ओके, एंड जब ये अनइक्वल आपका हुआ तो स्ट्रक्चर आप फिर से देखो, अनइक्वल शेयरिंग जब आपकी हुई तो हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आया, एंड क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच रहा है अपनी तरफ, नेगेटिव स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आया इस पर। ओके, मोर नेगेटिव हो गया। ये जो चीज़ें मैंने आपको स्लाइड में डिस्कस करी हैं उसी को समझने के लिए आप यहाँ देखिए जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, जैसे हाइड्रोजन है ये नॉन पोलर है। ओके, हाइड्रोजन का एक आपका इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये है, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। ओके, तो अगर आप इस एंड से देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इस वाले हाइड्रोजन के पास। आप इस एंड से इस हाइड्रोजन को देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो मतलब 50% दोनों के पास। ओके, इक्वल शेयरिंग है। ठीक है, इक्वल शेयरिंग हो रहा है दोनों हाइड्रोजन के बीच में। तो इस तरीके का आप समझ लीजिए कि जब भी इक्वल शेयरिंग होगी तो इस तरीके से होगी। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास। लेकिन अगर आपको ये समझना है, ये भी वही है, इक्वल शेयरिंग हो रही है इनके बीच में भी, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रहा है क्लोरीन के बीच में। तो आप इधर से देखो तो भी 2 इलेक्ट्रॉन इसको, इधर से देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसको। ओके, लेकिन अगर आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग है, अगर हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट H2O राइट नाउ, आई एम सेइंग अबाउट हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। ओके, ऐसे ही आप H2O का भी समझ जाओगे। जैसे हाइड्रोजन है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, फ्लोरीन के पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ओके, जब इन दोनों की आपस में बॉन्डिंग हुई तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए। तो जब आप इस एंड से देखोगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। इस एंड से देखो तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, इधर कितने 8 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप इसमें काउंट करते 2 to 4 to 6 to 8, 8 goes with it, and 2 to 4 to 6 to 8, 8 for it. Okay, equal sharing. See, and now I hope you got the difference between equal sharing of electrons and unequal sharing of electrons. Okay,
अब आप देखो वाटर में कैसे हो रहा है। मैंने आपको जैसे समझाया था, हाइड्रोजन H2, दो हाइड्रोजन ना इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इस H के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस H के पास। और अभी हमने देखा था कि ऑक्सीजन के जो लास्ट शेल में था वो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे, 2 2 2 6। ओके, अब आप देखो ये ऑक्सीजन है आपका 6 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये आपका हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, अब ये आपस में बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। देखिए इसका कितना हुआ, अगर हम इसका देखें सिर्फ कितना हुआ, ऑक्सीजन का 2 to 4 to 6 to 8। ओके, ये ऑक्सीजन का है। लेकिन आप इधर से देखोगे तो इसको कितना मिला, ये 2 इसको मिल रहा है, 2 इसको मिल रहा है, इसको कितना मिल रहा है, अनइक्वल है ना। ओके, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ओके, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज। इन लोग के पास कम इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से ये जो पार्शियल चार्ज आए हैं, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, इसी वजह से आए हैं। इसका रीज़न है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, किसी भी मॉलिक्यूल को हम पोलर तभी कहेंगे जब उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग अनइक्वल होगी। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उन एलिमेंट्स पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ओके, होप आई एम मेकिंग सेंस। देखिए, व्हेन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैज ए पॉजिटिव एरिया एट वन एंड एंड अ नेगेटिव एरिया एट द अदर, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ओके, हमने H2O की जो स्टोरी स्टार्ट करी थी, ये कह के स्टार्ट करी थी कि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एंड हमने देखा भी था वो न्यूट्रल है। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 प्रोटॉन थे, दोनों को माइनस करके देखा तो 0 था, कोई चार्ज नहीं था। ओके, देन हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा तो हमें पता चला कि जो आपका हाइड्रोजन और जो आपका ऑक्सीजन है, इनके बीच में क्या हो रहा है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो हमने देखा कि जो ऑक्सीजन था ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा था, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ओके, एंड ये जो हाइड्रोजन था ये पॉजिटिव होगा फिर। ओके, कम इलेक्ट्रॉन थे इसके पास। ये जो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी, इसकी वजह से ये पार्शियल चार्ज इस पे डेवलप हुए, एक एंड पे नेगेटिव, एक एंड पे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक पोलर मॉलिक्यूल। ओके, देखिए न्यूट्रल से किस तरीके से एक पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, H2O कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यही रीज़न है इसका। आप अगर इसको याद रखना चाहते हो तो बस ये याद रखो कि इनके बीच अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इसी रीज़न से ये पोलर कहलाता है। ओके, यहाँ पे है भी तो ये लिखा था ना, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट्स इन पार्शियल चार्ज। ओके, ठीक, एंड जब आपका पार्शियल चार्ज आएगा, एक एंड पे पॉजिटिव एक एंड पे नेगेटिव, तो वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट वन अनदर बेस्ड ऑन द अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अनदर। देखिए, ये इसका कहने का मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वाटर का, आपने देखा ना, इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे आपके, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो अट्रैक्ट कैसे करेंगे ये लोग, ये जो चार्ज है ना इन पे, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव है, तो ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक, ये वाला किसी दूसरे पॉजिटिव हाइड्रोजन से ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसमें ये कहने का मतलब है कि जो अपोजिट होता है चार्ज, वही एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अपोजिट अट्रैक्ट्स, वी नो दैट। ओके, तो एक वाटर के मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव एंड है वाटर का, पॉजिटिव एंड है जो, एंड जो नेगेटिव एंड है, इसी वजह से होता है। ओके, ये जो चार्जेस डेवलप हो रहे हैं इस पे, पार्शियल चार्जेस, ठीक है, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इन्हीं चार्जेस से अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अपोजिट चार्ज देखते हैं एंड उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड यही चार्जेस जो है आपके पार्शियल चार्जेस, यही रिस्पॉन्सिबल है अट्रैक्शन के लिए। ओके, होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।